हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग यूक्लिडियन रिंग्स और आज के इस लेक्चर में हम यूक्लिडियन रिंग्स के ऊपर ही बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे. सो फर्स्ट थ्योरम इज एन आइडियल एस ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग आर इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ एस इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ आर. So you have to prove that an ideal S is maximal if it is generated by some prime element of ring R, and if S is generated by prime element of R, then it should be an maximal ideal. So proof: since every Euclidean ring is principal ideal ring, हमारे पास हर यूक्लिडियन रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है, इसलिए उसका जो हर आइडियल होगा दैट इज अ प्रिंसिपल आइडियल. देयरफॉर एवरी आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल. और प्रिंसिपल आइडियल जो होते हैं वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं. तो अगर आपके पास हर एलिमेंट प्रिंसिपल आइडियल है तो वो जनरेट होगा एक सिंगल एलिमेंट ऑफ रिंग आर. सो एस be an ideal of R which is generated by some element, say A belongs to ring R. So S is generated by element A. So हम उसको ऐसे लिखते हैं. उसके बाद let us take S as a maximal ideal. और हमने क्या प्रूव करना है? A is prime element. Prime element की definition आप अगर देखो तो A should be non-zero and A is not a unit. और दूसरी बात, अगर A डिवाइड करता है BC को तो इधर A डिवाइड्स B और A डिवाइड्स C. सो अगर आपके पास A प्राइम एलिमेंट है तो हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर वो A BC को डिवाइड करता है तो या तो वो B को डिवाइड करेगा या C को. सो लेट इफ पॉसिबल हम इसको ले लेते हैं A इज नॉट अ प्राइम एलिमेंट. सो अगर A प्राइम एलिमेंट नहीं है तो आपके पास क्या होगा? A इज इक्वल टू बी सी, और दोनों में से ना तो B यूनिट होगा और ना ही C यूनिट होगा. अगर आपके पास A BC के इक्वल है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम C जो है वो रिंग R का एलिमेंट है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम B डिवाइड्स A. क्लियर? सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम B डिवाइड्स A. सो यहाँ से B डिवाइड्स A क्या इम्प्लाई करता है? दैट द सेट जनरेटेड बाय एलिमेंट्स A is contained in the set generated by element B is further contained in ring R. इसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है. Let us take ring of integers. So ring of integers is this set. Clear? Now we will take a set which is generated by 2, an ideal generated by element 2. तो आइडियल में किस तरह के एलिमेंट होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2 इंटू द एलिमेंट्स ऑफ रिंग. सो 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2, 0 2 4 6 एंड सो ऑन. अब वी विल टेक अनदर एलिमेंट से 6, और 6 के हमने सेट, द सेट जनरेटेड बाय 6 इज गिवन एज 6 को हम क्या करेंगे? रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 6 यहाँ पे होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -12 -6 0 6 12 एंड सो ऑन. तो अगर हम देखें ये जो आपके पास -12 है वो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 वाले सेट में, और -6 तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे है, 0 भी है. तो द सेट जनरेटेड बाय 6 is contained in the set generated by 2, and the set generated by 2 is further contained in ring of integers. So यहाँ से आपके पास रिलेशन आ गया कि अगर आप A जो है that can be written as BC. A यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 can be written as 2 into 3. तो जो set generated by 6 होगा that will be contained in set generated by 2 means therefore A set generated by A is contained in set generated by B, which is further subset of ring R. So अब जो set generated by A तो हमारे पास आइडियल S है तो this is equal to S. So आपके पास आ गया S is contained in B which further contained in ring R. But हमारे पास जो set S है, आइडियल S is the maximal ideal. तो by definition of maximal ideal
either this S is equal to B or this B is equal to R. So either S is equal to the set generated by element B or the set generated by element B is equal to ring R. So let if possible S is equal to the set generated by B. अब अगर ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स द एलिमेंट्स विच आर जनरेटेड बाय बी आर कंटेन्ड इन सेट S, ideal S, and ideal S is contained in the set which is generated by element B. तो दोनों एक दूसरे में कंटेन होंगे, मीन्स दे बोथ आर इक्वल. सो हमने ले लिया लेट B, the element generated by B is contained in S. So the element generated by B is contained in set generated by A, क्योंकि S जो है वो कैसे जनरेट हुआ है, बाय सिंगल एलिमेंट A से. तो जो B से जनरेट हुआ है सेट, वहाँ पे B के मल्टीपल्स पड़े हैं, ठीक है. और यू आर वर्किंग इन यूक्लिडियन रिंग, तो आपके पास B भी वहाँ पे ज़रूर होगा. यूक्लिडियन रिंग पोसेस यूनिटी ऑल्सो. सो B के मल्टीपल्स में B इज ऑलवेज देयर. सो B जनरेटेड, जो सेट B से जनरेट हुआ, वहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, B इंटू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू रिंग R. और रिंग R में 1 है, इसलिए B यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो B बिलोंग्स टू द, यहाँ पे B ले लिया हमने इस सेट में से. सो B ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट्स A. इट मीन्स B जो है इस सेट के किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा, जो A के मल्टीपल्स हैं. तो A के मल्टीपल्स A इंटू आर टाइप्स, वेयर R बिलोंग्स टू रिंग R. सो B इज इक्वल टू A R and A is equal to BC. Put here BC. So you have B1 minus CR equal to 0. But B is non-zero. So अगर आपके पास B non-zero है तो 1 minus CR 0, because you are working in Euclidean domain without zero divisors. So आपके पास ये 0 आ गया. तो CR is equal to 1. अगर CR is equal to 1 आ गया, it means R is inverse of C. और अगर R इनवर्स है C का, इट मीन्स C इज अ यूनिट, क्योंकि यूनिट वो एलिमेंट्स हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. बट हमने तो ऊपर लिया था कि नीदर B इज यूनिट नॉर C इज यूनिट. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो S इज नॉट इक्वल टू द सेट विच इज जनरेटेड बाय B. सो लेट इफ पॉसिबल, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, द सेट जनरेटेड बाय B इज इक्वल टू रिंग R. सो अगर आपके पास 1 रिंग R में है, बिकॉज इट इज अ यूक्लिडियन रिंग, तो अगर 1 R में है और R किसके इक्वल है, सेट जनरेटेड बाय B, तो 1 किस में चला जाएगा, इन द सेट विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट्स B. तो एलिमेंट्स B जो जनरेट हो रहा है सेट, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ B. सो 1 इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ B टाइम्स Y फॉर सम Y बिलोंग्स टू रिंग R. So by is equal to 1. So it implies that y is inverse of b, means b के inverse exist कर गया तो b क्या हो गया, unit हो गया. But this is again in contradiction, because neither or b nor c is a unit. So neither s is equal to b, set generated by b, and nor b is equal to r, set generated by b is equal to r. सो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. देयरफॉर हम जो लेके चले थे कि A इज नॉट अ प्राइम, वो गलत है, हेंस A इज अ प्राइम. सो आपने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास S मैक्सिमल आइडियल है तो A शुड बी अ प्राइम एलिमेंट ऑफ R. अब हम कन्वर्स ले लेते हैं इसका, दैट S इज जनरेटेड बाय A and A is a prime element. We have to prove X is a maximal ideal of ring R. So let us take another ideal T such that S is contained in T and T is contained in R. और हम क्या प्रूव करेंगे, T एग्जिस्ट नहीं करता बीच में, ऐसा कोई T नहीं है, और अगर है तो S या तो T के इक्वल होगा या T किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा. तो हम कह देंगे that S is the maximal ideal. So हमने क्या प्रूव करना है, either S is equal to T और T is equal to R, अगर T कोई ऐसा है. So since T is an ideal, और हम every ideal of ring is principal ideal, हमें ये पता है कि हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है रिंग R का. तो
अब वो प्रिंसिपल आइडियल है, तो प्रिंसिपल आइडियल है मीन्स इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट. सो लेट अस टेक दैट दिस आइडियल T इज जनरेटेड बाय एलिमेंट B ऑफ रिंग R. सो अगर ये B से जनरेट हो रहा है सेट T, सिंस आपके पास जो सेट S है दैट इज कंटेन्ड इन T, तो द सेट जनरेटेड बाय A, क्योंकि जो आपके पास आइडियल S है वो किससे जनरेट हो रहा था, A से. तो द आइडियल जो है, द सेट जो जनरेट हो रहा है A से, वो किस में कंटेन होगा, वो उस सेट में कंटेन होगा विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट्स B. तो अगर आपके पास A से जो जनरेट हो रहा है सेट, उसमें A के मल्टीपल्स होंगे A इंटू R, वेयर R बिलोंग्स टू कैपिटल R, और वहाँ पे R में 1 भी है. ठीक है, अगर R में 1 है आपके पास तो एक एलिमेंट A भी आपको ज़रूर मिल जाएगा इस सेट में. तो A जो है एलिमेंट यहाँ का, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट B. तो आपके पास इट मीन्स जो A है वो वन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ B के इक्वल होगा, क्योंकि द सेट जनरेटेड बाय B कंटेन मल्टीपल्स ऑफ B. So A is equal to x times B for some x belongs to ring R. But A is a prime. तो आपके पास either B is a unit और B is associate of A. दो ही ऑप्शन है. अगर A प्राइम है तो प्रॉपर फैक्टर्स तो वहाँ मिलेंगे नहीं, या तो B यूनिट होगा या B एसोसिएट होगा A का. इफ B इज अ यूनिट, अगर B यूनिट हुआ तो आइडियल पूरे का पूरा किसके इक्वल हो जाता है, रिंग R के इक्वल. तो जो T है, द आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट B विच इज अ यूनिट इज इक्वल टू द कंप्लीट रिंग R. ये रिजल्ट हम पहले कर चुके हैं. अब अगर भी एसोसिएट है A का, तो दो सेट जो जनरेट होगा B से वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेट जनरेटेड बाय एलिमेंट A. सो T किसके इक्वल हो जाएगा, S के. सो ईदर T इज इक्वल टू R or T is equal to S. So this implies that S is a maximal ideal of R which is generated by a prime element A. So this completes the proof. Next theorem. This is also important theorem. An element in principal ideal domain is prime element if and only if it is irreducible. So हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी एलिमेंट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का वो प्राइम एलिमेंट होगा, प्राइम एलिमेंट है तो वो इररिड्यूसिबल भी है, और अगर वो इररिड्यूसिबल है देन इट इज प्राइम ऑल्सो. सो लेट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मीन्स एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी. सो लेट R बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी हुज ईच आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल. So let P be a prime element and P is equal to AB. Let P is equal to AB. And we have to prove that P is irreducible also. So irreducible proof करने के लिए we have to prove that either A is unit or B is unit in R. So अगर आपके पास P AB के इक्वल है, अगर कोई एलिमेंट अपने ही इक्वल है, इट मीन्स वो अपना डिवाइजर भी होगा. अगर मैं कहूँ 2 is equal to 2 तो 2 divides 2 also. Clear? Because 1 exists in the ring. This is principal ideal domain, an integral domain with unity. So 2 can be written as 1 into 2 where 1 belongs to ring R. So 2 को divide कर देगा. So आपके पास अगर P is equal to AB है तो P divides AB. So अगर P AB को divide करता है और P prime है तो either P divides A or P divides P. This is because P is a prime element. So if P divides A, let us take P divides A. If P divides A, then by concept of divisibility in rings, there exists some R, some M belongs to ring R such that A is equal to P times M. तो हम A की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं, P is equal to AB में, we will get this. So we have P into 1 minus M times B is equal to 0. Since P is prime element और वो हमेशा नॉन ज़ीरो होता है प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन से, so we have 1 minus MB as 0. So MB is equal to 1. So अगर आपके पास M times B equal to 1 है और M जो है वो रिंग का एलिमेंट था, तो इट मीन्स M is inverse of B. और अगर M इन्वर्स है B का, इट मीन्स B is यूनिट.
क्योंकि यूनिट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो हमने ये प्रूव किया कि अगर P A को डिवाइड करता है तो B यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली अगर P B को डिवाइड करेगा तो A यूनिट आ जाएगा। सो हमें यही प्रूव करना था। इफ P इज इक्वल टू AB देन ईदर A इज यूनिट और B इज यूनिट, देन दिस इम्प्लाइज दैट P इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन R। सो P प्राइम था और हमने P को क्या प्रूव कर दिया, इरिड्यूसिबल। अब कन्वर्स पार्ट में हमें P को इरिड्यूसिबल गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट P इज अ prime. So let us take P as irreducible element such that P divides AB, और P को prime proof करने के लिए we have to prove that either P divides A or P divides B. If P divides A, then there is nothing to prove. P is a prime. If P is not a divisor of A, तो हम प्रूव करेंगे दैट P डिवाइड्स B, कि अगर वो P को डिवाइड A को डिवाइड नहीं कर रहा P, तो वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा B को, तब हम उसको लिखेंगे दैट दिस इज अ प्राइम एलिमेंट। सो लेट अस टेक P डज नॉट डिवाइड A, और हमने कहाँ तक पहुँचना है, दैट P डिवाइड्स B। ठीक है, सो सिंस P एंड A बी एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल इंटेग्रल डोमेन, तो दे मस्ट हैव अ GCD, इनका एक GCD ज़रूर होगा। तो लेट D बी द GCD। सो D अगर GCD है तो बाय डेफिनेशन ऑफ GCD दैट D डिवाइड्स P एंड D डिवाइड्स A। सो अगर आपके पास D P को डिवाइड करता है तो P किस तरह से लिख सकते हो, D टाइम्स सम एलिमेंट्स ऑफ रिंग R एंड A इज रिटन एज D टाइम्स सम एलिमेंट्स Y ऑफ R। क्लियर। अब P क्या है, इररिड्यूसिबल है, तो अगर इररिड्यूसिबल है तो दोनों में से एक यूनिट ही जरूर यूनिट होगा, या तो D यूनिट होगा या X यूनिट होगा, बिकॉज P इज इररिड्यूसिबल। सो इफ D इज नॉट अ यूनिट, अगर D यूनिट नहीं है तो क्या होगा, देन P इज इक्वल टू DX। तो P इज इररिड्यूसिबल, देन दिस इम्प्लाइज X इज अ यूनिट, क्योंकि एक तो यूनिट होगा ही आपके पास, या X या D। तो अगर D नहीं है तो X होगा, और अगर X यूनिट है इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा X का। सो X इनवर्स बिलोंग्स टू रिंग R। सो आपके पास X इनवर्टिबल हो गया, तो यहाँ पे आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे विद X इनवर्स, सो यू विल गेट PX इनवर्स इज इक्वल टू D। अगेन A आपके पास क्या था, dy, पुट द वैल्यू ऑफ D हेयर, सो यू हैव A इज इक्वल टू PX इनवर्स इंटू Y। अब Y भी रिंग R का एलिमेंट है, X इनवर्स भी रिंग R का एलिमेंट है, तो X इनवर्स इंटू Y भी रिंग R का एलिमेंट हुआ। तो बाय कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी A इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ रिंग R इंटू P, सो दिस इम्प्लाइज दैट P डिवाइड्स A, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने लिया था कि P डज नॉट डिवाइड A, सो इट मीन्स X तो यूनिट नहीं होगा, तो D यूनिट होगा, सो D मस्ट बी अ यूनिट। सो अगर D यूनिट है तो D इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और D जो है वो GCD भी है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ GCD, हम अलग डेफिनेशन अगर GCD की लगाएं तो आपके पास D कैन बी रिटन एज U टाइम्स P प्लस V टाइम्स A for some U and V belongs to ring R by definition of GCD। क्लियर। सो आपके पास ये आप इस तरह से लिख पाओगे। नाउ प्री मल्टीप्लाई विद D इनवर्स कर सकते हैं, बिकॉज D इनवर्स एग्जिस्ट इन रिंग R। सो D इनवर्स इंटू D इज 1 इज इक्वल टू D इनवर्स UP इंटू D इनवर्स V इंटू A। अब आप, सो वी हैव 1 is equal to D inverse UP plus D inverse VA. So you have multiply this with B. So we have B is equal to UD inverse P into B VD inverse A into B. So since we have P divides itself, P divides P, also we have P divides AB, स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो आपके पास क्या हो गया, P divides the multiples of P, multiple of P means UD inverse into B, और multiple of AB means VD inverse into
ए बी। अब आपके पास अगर पी ए को डिवाइड करता है और पी बी को डिवाइड करता है तो पी ए प्लस माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। तो वही कंसेप्ट हमने लिया, अगर पी आपके पास इस फैक्टर को डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, देन इनके सम को भी डिवाइड करेगा। और ये जो सम है ये कंप्लीटली किसके इक्वल है? बी के इक्वल। सो पी डिवाइड्स बी। तो हमने यही करना था कि अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो हमने प्रूव किया कि पी बी को डिवाइड करता है। सो पी इज अ प्राइम एलिमेंट इन रिंग आर। नेक्स्ट थ्योरम इज, if an integral domain R with unity, every prime element is irreducible. So similar proof लिखना है हमने। सो अगर आपके पास कोई इंटेग्रल डोमेन R गिवन है विद यूनिटी तो हमने प्रूव करना है एवरी प्राइम एलिमेंट इज अ इररिड्यूसिबल। सो लेट P बी अ प्राइम एलिमेंट। अगर आपके पास P प्राइम एलिमेंट है देन बाय डेफिनेशन P इज नॉन जीरो, P is not a unit, and let P is equal to EB, then P divides A, then P divides AB, or since P is prime तो either P divides A और P divides B। तो ये हमारे पास सारी डेफिनेशन थी प्राइम की। तो अब हमने अगर P A B के इक्वल है और हमने प्रूव करना है P is irreducible, तो हम ये प्रूव करेंगे कि either A is unit और B is unit। सो अगर आपके पास ए यूनिट और बी यूनिट हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस, इफ पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए को डिवाइड करता है देन बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव ए इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ रिंग इनटू पी। सो पी इज इक्वल टू पी एम इंटू बी, जो आपके पास आपने लिया था स्टार्टिंग में, पी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से आपके पास आपने वैल्यू पुट की तो यू हैव P इज इक्वल टू P टाइम्स एम बी। सो आपके पास P कॉमन आ गया, इट इज 1 माइनस एम बी इक्वल टू 0, एंड सिंस P इज नॉन जीरो एंड यू आर वर्किंग इन इंटेग्रल डोमेन सो यू हैव एम बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एम बी इज इक्वल टू 1 आ गया। इट इम्प्लाइज दैट M इज इनवर्स ऑफ B। तो B का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया तो B क्या हो जाएगा? यूनिट। सो अगर P A को डिवाइड करता है तो आपने प्रूव कर दिया B इज अ यूनिट, और सिमिलरली अगर P B को डिवाइड करेगा तो देन यू विल प्रूव दैट A इज अ यूनिट। सो देयरफॉर P इज इररिड्यूसिबल। नेक्स्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेट R बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन विच इज नॉट अ फील्ड। सो आपको एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दी हुई है जो फील्ड नहीं है। देन आइडियल S इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ A नॉट इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट। सो अगर आपके पास S मैक्सिमल आइडियल है तो A नॉट इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट, और अगर A नॉट इररिड्यूसिबल एलिमेंट है देन यू हैव टू प्रूव दैट S is a maximal ideal. Let us take S is a maximal ideal and we have to prove that A naught is irreducible element. Irreducible element means three things: that A should be non-zero, A is not a unit, and A naught has no proper factor. Means whenever A naught is equal to BC, then either B or C is a unit. Let us suppose that A naught is 0. अगर आपके पास A naught 0 है then the ideal S is generated by single element that is 0. और आपके पास फील्ड में ही जो मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं या तो 0 होता है या रिंग इटसेल्फ होती है। then this implies that this given is F is a field. सो अगर आपके पास F फील्ड है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है बिकॉज F इज नॉट अ फील्ड। सो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो A शुड नॉट बी 0। एंड लेट अस सपोज सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना है A नॉट इज नॉट अ यूनिट एंड वी हैव सपोज दैट A नॉट इज अ यूनिट। अगर A नॉट यूनिट है तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा रिंग R में, और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो A नॉट इंटू A इनवर्स किसके इक्वल हो गया? 1 के, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब A नॉट आपके पास S में से था, A इनवर्स रिंग R में है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन कहाँ चली जाएगी? S में, बिकॉज S इज आइडियल।
तो वन आइडियल में चला गया, और जब वन आइडियल में यूनिटी आइडियल में चली जाती है तो आइडियल पूरे के पूरे रिंग के इक्वल हो जाता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज S इज अ मैक्सिमल आइडियल. सो A इज नॉट अ यूनिट. सो लास्ट कंडीशन रह गई, विच वन? दैट A नॉट इज डज नॉट हैव प्रॉपर फैक्टर्स. तो अगर हम A नॉट को BC के इक्वल लिखते हैं तो ईदर B इज अ यूनिट और C इज अ यूनिट. सो हमें ये प्रूव करना है. सो लेट S इज मैक्सिमल आइडियल. लेट अस टेक एनी आइडियल T containing S such that either S is equal to T or S is equal to R by definition of maximal ideal. Let us take that ideal T is generated by some element B. तो अगर आपके पास T S के इक्वल है तो जो आइडियल S के इक्वल है तो एलिमेंट जनरेटेड बाय T दैट इज B इज इक्वल टू एलिमेंट जनरेटेड बाय A नॉट. तो जो एलिमेंट जनरेटेड बाय B है उसमें एलिमेंट B ज़रूर होगा बिकॉज रिंग में 1 है. तो आपके पास B कहाँ चला जाएगा? सेट S में. तो अगर B S में चला गया तो B कहाँ पे चला जाएगा? द सेट विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A नॉट. मीन्स जो B है वो किसी ना किसी एक A नॉट के मल्टीपल के इक्वल होगा. फॉर so B is equal to M times A naught for some M belongs to ring R. So you have A naught is equal to BC. यहाँ से B की वैल्यू डाल दो which is M naught A. So you have M A naught. So you have A naught 1 minus MC is equal to 0. A naught is not a 0 क्योंकि A naught जो है आपने ऊपर प्रूफ कर दिया इट शुड बी नॉन ज़ीरो. तो आपके पास क्या ज़ीरो आ गया? 1 माइनस MC 0. तो इट इम्प्लाइज MC इज इक्वल टू 1. अगर MC इज इक्वल टू 1 है इट इम्प्लाइज दैट ईदर दैट C हैज़ इनवर्स, और अगर C का इनवर्स आ गया तो C क्या प्रूव हो गया? यूनिट. क्लियर? सो आपने C को यूनिट प्रूव कर दिया व्हेन S इज इक्वल टू T. और अगर T R के इक्वल है तो क्या हो गया? अगर कोई आइडियल पूरी की पूरी रिंग के इक्वल है मीन्स 1 है. सो 1 अगर रिंग R में है तो आपके पास 1 T में आ गया. ठीक है, क्योंकि T किसके इक्वल है? R के इक्वल है. तो अगर आपके पास 1 T में है तो 1 किस में चला जाएगा? द एलिमेंट्स विच इज जनरेटेड बाय सेट बाय एलिमेंट द सेट विच आर जनरेटेड बाय एलिमेंट B. तो जो सेट जनरेटेड बाय एलिमेंट B है उसमें क्या है? मल्टीपल्स ऑफ B मीन्स B टाइम्स सम एलिमेंट ऑफ रिंग R से N. सो आपके पास 1 इज इक्वल टू N टाइम्स B. सो इट मीन्स N इज इनवर्स ऑफ B. तो अगर N इनवर्स है B का इट मीन्स B इज अ यूनिट. सो हमने प्रूव कर दिया ईदर C इज यूनिट और B इज यूनिट. सो दिस इम्प्लाइज A नॉट इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट. Now the converse part. Converse part में let A naught is an irreducible element of ring R such that S is generated by A naught and we have to prove that S is a maximal ideal. So अगर आपके पास A naught irreducible है तो A naught is not a unit, और अगर A naught unit नहीं है तो जो आइडियल जनरेट हुआ है A नॉट से वो कभी भी पूरे रिंग के इक्वल नहीं होगा. सो S शुड नॉट बी इक्वल टू रिंग R. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट. अब हम कोई और आइडियल ले लेते हैं T सच दैट S इज कंटेन्ड इन T. सो अगर आपके पास S कंटेन है T में और सिंस आपके पास R जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो हर आइडियल जो है वो जनरेट होगा सिंगल एलिमेंट से. सो T इज जनरेटेड बाय B फॉर सम एलिमेंट B बिलोंग्स टू रिंग R सच दैट B इज नॉट कंटेन्ड इन S. अदरवाइज तो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे. कोई एक ऐसा एलिमेंट तो आपको मिल ही जाएगा जो आपका T में होगा बट S में नहीं है बिकॉज S इज कंटेन्ड इन T. तो अब आपके पास क्या होगा? द सेट जनरेटेड बाय एलिमेंट्स A नॉट इज कंटेन्ड इन द सेट जनरेटेड बाय एलिमेंट B. तो A नॉट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सम एलिमेंट सम मल्टीपल ऑफ B. सो A नॉट इज इक्वल टू M टाइम्स B. बट A नॉट क्या है? इररिड्यूसिबल है. तो ईदर M इज अ यूनिट
or B is a unit. Let us suppose M is a unit. So अगर आपके पास M unit हो गया तो क्या होगा, M inverse exist करेगा. So multiply with M inverse both sides, you will get B is equal to M naught M inverse A naught. अब A naught आपका था S का एलिमेंट, ठीक है. M जो था वो रिंग R का एलिमेंट. तो रिंग R का एलिमेंट और A naught को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा, आइडियल S का, बिकॉज S इज एन आइडियल. तो आपके पास B कहाँ चला गया, S में. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. सो दिस इज रिजेक्टेड. M इज नॉट अ यूनिट. अब लेट अस टेक B इज अ यूनिट. सो B अगर यूनिट हो गया आपका, तो B अगर यूनिट है तो T जो आइडियल जनरेट हुआ B से, यूनिट से, वो पूरे के पूरे किसके इक्वल हो जाएगा, रिंग R के इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज S. दिस implies that S is a maximal ideal of ring R. So this completes the theorem. Next is show that every non-zero prime ideal of a principal ideal domain is maximal. So you have to prove that every non-zero prime ideal of principal ideal domain means integral domain with unity whose every ideal is a principal ideal. So let us take an ideal S which is generated by element A, non-zero element A. So you have be a non-zero prime ideal is in a principal ideal domain. So हमने एक ideal ले लिया which is a prime ideal. So हमें prove करना है this is maximal ideal. Let us take another ideal T which is generated by element B, because we are working in principal ideal domain. So every ideal is generated by a single element such that S is contained in T. So अगर आपके पास S कंटेन है T में और T कहाँ पे है, R में, T is also ideal of R, so T is contained in R. So set generated by element B is contained in R, ring R. So आपके पास क्या आ गया यहाँ से, this element generated by B is contained in ring R. Therefore जो आपके पास A S में था, S T में था, तो A कहाँ चला गया, T में. Therefore A belongs to S is also implies that A also belongs to T because S is contained in T. So आपके पास A जो है वो T में चला गया. अब A किस टाइप का होगा, मल्टीपल ऑफ B, क्योंकि T में तो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ B पड़े हुए हैं, बिकॉज T is generated by element B. So A is of the type multiples of B means M times B, where M belongs to ring R. So MB, A जो है वो किसका एलिमेंट था, S का, तो MB भी कहाँ पे चला गया, S में. So अब S क्या है, प्राइम आइडियल. तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या है, अगर A भी S में है तो इधर A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S. सो इसी तरह से अगर आपके पास M भी S में है और S प्राइम आइडियल है तो इधर M बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S. सो इफ पॉसिबल लेट अस टेक B बिलोंग्स टू S. अगर B S में है तो सारे मल्टीपल्स B के S में चले जाएंगे, और अगर सारे मल्टीपल्स B S के S में चले गए तो इट मीन्स T पूरे का पूरा कहाँ चला गया, S में, बिकॉज T इज जनरेटेड बाय B. सो क्लियर. सो S T में था, हमने ऊपर लिया हुआ है S इज कंटेन इन T, और यहाँ पे आपके पास आ गया T इज ऑल्सो कंटेन इन S. सो इट इम्प्लाइज दैट T इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेट S. अब लेट अस टेक M बिलोंग्स टू S, और अगर M S में चला गया तो इसका मतलब क्या है, M इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ A, क्योंकि S में किस तरह के एलिमेंट पड़े हैं, मल्टीपल्स ऑफ A पड़े हुए हैं. तो आपके पास M इज इक्वल टू N टाइम्स A, और A किस टाइप का था, M टाइम्स B टाइप का. सो पुट द वैल्यू ऑफ A हियर. सो यू हैव M टाइम्स 1 माइनस NB इज इक्वल टू 0. Since M is non-zero, this implies 1 minus NB is 0. So NB is 1. अगर NB 1 है इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, बट अब B जो था वो किसका एलिमेंट था, T का,
क्लियर। और एन किसका था, रिंग आर का, तो एन भी कहाँ चला गया, मल्टीपल ऑफ बी है, टी में पड़े हैं सारे, तो 1 टी में चला गया। और अगर 1 टी में चला गया तो इट मीन्स जो टी है आइडियल वो पूरे के पूरे रिंग के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर एस इज अ मैक्सिमल आइडियल। So this completes the theorem. So thank you for watching the video.